अभी जो हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया था उसके हिसाब से हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। तो पहला है आपका, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ए ऑन पेमेंट बेसिस, ऑन बीइंग इनकर्ड, आइदर ए और बी, नन ऑफ दिस। टिक कर सकती हो तो टिक करो, लास्ट टाइम किया था ना। यस, ऑन पेमेंट बेसिस, वेरी गुड, करेक्ट। दूसरा, under the accrual basis of accounting, expenses are recorded on payment basis, on being incurred either A or B, और तीसरा है none of the above. No, either A or B is not the correct answer. Your answer will be B, on being incurred. On being incurred. Okay. आइदर ए और बी नहीं आएगा। पेमेंट बेसिस पे कभी भी एक्रूअल बेसिस पे नहीं लेता है, ओनली पेमेंट कंसिडर नहीं होता है, इनकर्ड बेसिस पे। वेदर पेड और नॉट, इट इज इमटेरियल। इनकर्ड हो गया, ड्यू हो गया तो हम लोग लिख देते हैं उसको। तीसरा भी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग does not give a true and fair view of profit and financial position, gives true and fair view of profit and financial position, may or may not give true and fair picture, and none of the above। कौन सा आएगा उसमें से? एक्रूअल बेसिस ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाता है क्या? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 नाउ, accrual basis of accounting recognizes outstanding and prepaid expenses, accrual income and received in advance, both A and B, and none of the above। Yes, very good, correct, both A and B। अभी नेक्स्ट, हाँ, ये एरो तेरा क्रॉस हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लिया था ना? या तो मैंने तुझे भेज दिया है व्हाट्सएप पे भी, उधर से देख सकती हूँ। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग both cash and credit transactions are recorded, only cash transaction recorded, only credit transactions recorded। क्या आएगा इसमें से? यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ओके, अभी हम लोग आगे का देखते हैं। हाँ, मैं स्टॉप स्क्रीन देती हूँ। ओके, तो ये क्या आएगा देखो, सबसे पहले डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला आएगा बराबर, accrual basis of accounting is more scientific as compared to cash, very good, correct। दूसरा देखो, outstanding expenses are recorded in dash basis of accounting, करेक्ट। एक्रूअल के लिए ए लिखोगे तो भी चलेगा, वेरी गुड। तीसरा, advance expenses paid is recorded as expenses in dash basis of accounting, advance expenses are recorded as expenses। कैश आता है, एडवांस उसको अलग से कंसिडर नहीं होता है, कैश आएगा इसका आंसर। हाँ, अभी थर्ड और लास्ट के दो जरा केयरफुली करो। हाँ, expenses paid during the year are 30,000, including 5,000 prepaid expenses for next year, 2,000 outstanding expenses for previous year. The amount to be recorded as current year expenses following cash basis of accounting will be। अभी हमें कैश बेसिस है तो कैश कंसिडर करना है, तो कैसे आएगा देखो, करंट ईयर के लिए कितना पेड किया है? 30,000, उसमें 5,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड है, चलेगा। यस, योर आंसर विल बी 30,000। तो प्रीपेड आपको इधर कुछ भी माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना आउटस्टैंडिंग ऐड करने की जरूरत है। तो एग्जैक्टली कैश कितना गया? 30,000, करेक्ट। तो योर आंसर विल बी 30,000। ओके, अभी लास्ट वन, total sales during the year were 80,000,
out of which 50,000 cash received during that year and bad debts were 2,000. The amount of revenue recognized as realized following accrual basis. अभी यहाँ पे accrual basis है. Sales कितना है? 80,000. Out of which 50,000 cash received during the year. उसमें से 80,000 टोटल सेल्स है, उसमें से 50,000 कैश सेल्स है और 30,000 क्रेडिट सेल्स है. ऐसे मतलब हो गया. बैड डेट्स कितना है? उस 2,000 है, लेकिन बैड डेट्स में हमारे पास से कोई भी पैसा नहीं जाएगा, इट्स अ प्रोविजन. तो हमारे पास रेवेन्यू कितना आया? 80,000. ये आने वाला है टोटल 80,000. भले 50,000 आपका कैश पे है और 30,000 क्रेडिट बेसिस पे है, बट आपके पास कितना रेवेन्यू आने वाला है? तो 80,000 आने वाला है. तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से योर आंसर विल बी 80,000. कितना आएगा? 80,000. ओके. इफ यू वांट स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. रुको 2 मिनट. ओके, 2 मिनट रुको, देखती हूँ मैं. और एक स्क्रीन शेयर होता है तो वो वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं.